नमस्कार दोस्तों। इन दिनों रक्षाबंधन की दो तिथियां सामने उभर के आ रही है, एक 30 तो दूसरा 31। हम समस्त भारतवासी दुविधा में हैं कि 30 को मनाएं या 31 को। इन सब बातों पर चर्चा करने के लिए आज हम लोगों के बीच हमारे आचार्य श्री दिलीप प्रसाद शर्मा जी उपस्थित हैं। तो उन्हीं से जानेंगे कि रक्षाबंधन की कहानी कब, कैसे और क्यों मनाते हैं। और इनमें जो है ना कि एक मंत्र सामने उभर के आती है, यन बरदो बली राजा। मैं चाहूंगा कि सर आप वहीं से स्टार्ट करें। जय श्री कृष्णा। रक्षा सूत्र बांधने का मंत्र है एन बद्धो बलि राजा दानवेंद्रो महाबलः तेन तुम प्रतिबंधनामि रक्षी माचल माचल। यह महामंत्र प्राचीन काल से आ रहा है। जब राजा बलि ने 100 महायज्ञ किया, 100 महायज्ञ करने के पश्चात उनको अपने आप पर बहुत बड़ा घमंड हुआ दान का। कहा गया है कि यति रूपेण वै सीताति गर्वेण रावणः अति धनाद वीरबद्धो हयति सर्वत्र वर्ज्य। किसी चीज में अति नहीं होनी चाहिए। यहाँ बलि को अपने आप पर बहुत यति हो गया, घमंड हो गया कि मुझसे बड़ा कोई दानी नहीं है। और तब भगवान नारायण ने 52 रूप धारण करके कहाँ पहुँचते हैं? बलि के पास। जैसे भगवान के पास भगवान वहाँ पहुँचते हैं 52 रूप धारण करके, बलि पहचान नहीं सका और गुरु शुक्राचार्य पहचान गए साक्षात नारायण है। और उन्होंने कहा कि बलि सावधान, छलिया है भगवान विष्णु, वह तुमसे जो है छल करके सब कुछ मांग लेगा, इसलिए इससे सावधान रहो। नारायण को देख करके बलि हंसने लगे। कहा कि इतना छोटा सा रूप क्या लेगा, क्या मांगेगा? उन्होंने कहा कि जो मांगिए महाराज। उन्होंने कहा संकल्प तो करो। संकल्प जब करना चाहा और गुरुजी से कहा कि महाराज संकल्प कराइए, गुरुजी ने कहा कि नहीं, संकल्प नहीं कराऊंगा। गुरुजी की अवहेलना करते हुए गंगा जल लेकर के उन्होंने संकल्प कर लिया। कहा कि बलि मांगो। बलि एक 52 से कहा 52 मांगो। जैसे ही कहा 52 रूप भगवान नारायण ने अपना विस्तार रूप प्रकट करते हैं और एक में आकाश, दूसरे में पाताल, तीसरा भूमि पूछा, पग पूछा कि कहाँ रखूं, किससे? बलि से। उन्होंने कहा कि मेरे शरीर को नाप लीजिए और शरीर को नाप लेते हैं और बलि को रसातल भेज देते हैं। 7 तल के नीचे है पृथ्वी के 7 परतें हैं। 7 परतें का नाम, अंतिम परत का नाम है रसातल। रसातल भेज देते हैं। जब रसातल पहुंचते हैं कौन? बलि। तो जाने के टाइम में भगवान विष्णु से याचना करने लगते हैं, प्रभु मेरी एक याचना है कि जहाँ मैं रहूँ आपका सामने सलोनी मूर्ति मेरे जो है न प्रत्यक्ष शयन कक्ष में हो। और भगवान नारायण को जो है न अपने प्रेम सूत्र में बांध करके कहाँ लेकर के चले जाते हैं? बलि पाताल लोक चले जाते हैं। और यहाँ लक्ष्मी चिंतित रहने लगी और लक्ष्मी जी को मालूम हुआ कि हमारे प्रभु कहाँ है प्रियतम? पाताल लोक में। उन्होंने राखी लेकर श्रावणी पूर्णिमा के दिन कहाँ पहुँचते हैं? पाताल लोक। और पाताल लोक जैसे पहुँचते हैं तो बलि की कलाइयों पर राखी बांधते हैं। और उन्होंने कहा बलि ने कि बहना तुमने मेरे कलाइयों पर राखी बांधी है तो जो चाहो हीरे जवाहरात मोतियाँ तुम ले सकती हो पाताल लोक से। उन्होंने कहा भैया मुझे अगर आपको उपहार स्वरूप कुछ देना हो तो आप श्याम सलोनी मूर्ति जो है यही दे दो। और भगवान नारायण को मुक्त करा करके उन्होंने उपहार स्वरूप लेकर के जाने लगे। जाने के टाइम में उन्होंने आशीर्वाद के रूप में भाई को दिया। कहा कि अमुक मनवंतर में आप मनु जी महाराज बन करके इस पृथ्वी लोक में फिर से आप मानव श्रृंखला की रचना करेंगे। और यह जो है वरदान दे करके लक्ष्मी पुनः कहाँ वैकुंठ धाम को प्रस्थान कर जाती है। और उसी दिन से यह त्योहार जो है हम लोगों के यहाँ राखी का त्योहार हर श्रावणी महीने में पूर्णिमा की तिथियों पर मनाते आ रहे हैं। और उसमें खतरा रहित तिथियों में ही हम लोग राखी बांधें। खतरा के रहने पर जब राखी का त्योहार मनाया जाता है तो अनिष्ट होने की संभावना हो जाती है। इसलिए इस बार जो है ना कि 30 तारीख को भद्रा की तिथियां विशेष रूप से व्याप्त हैं और जो है 31 को भद्रा की तिथियां नहीं है। और 31 को 7 बजे तक में हम लोग जो है रक्षा सूत्र अपने हाथों में बांधेंगे। श्री कृष्णा, जय श्री राम। मेरे दोस्त, यहाँ हम लोग जानने का कोशिश किए कि आचार्य के अनुसार से यह तय हो गया कि हम लोग जो है 31 को ही रक्षाबंधन का त्योहार मनाएं।
और हम लोग जो पहले नहीं जानते थे राजा बलि की कहानी वो भी जाने। और यहाँ पहले ये भी हम लोग नहीं जानते थे कि रक्षाबंधन से जो है ना सिर्फ जो है भाई बहनों की रक्षा होते हैं, लेकिन जो है सर ये भी बताने का कोशिश किए कि रक्षाबंधन से भाइयों की भी रक्षा होती है और बहना की भी रक्षा होती है। जैसे बलि को जो है पृथ्वी पे फिर से मनु के रूप में अवतरित हुए और राक्षस कुल से जो है मानव कुल में उनकी उत्पत्ति हुई। इनसे बढ़ के और क्या बड़ी बात हो सकती है। सर थोड़ा सा हम लोग ये जानना चाहेंगे कि इंद्र की और जो है सची की जो कहानी है जिसमें यह दर्शाया गया है कि पत्नी जो है पति के कलाई पे राखी बांधती है, ये कहाँ तक सही है सर? जय श्री राम। पत्नियां कभी भी जो है कि अपने पति को रक्षा सूत्र नहीं बांधती है। वह जो है ना आरती करती है, उनकी आयु के लिए, दीर्घायु के लिए मंगल आरती करती है, उनकी शुभकामना भले करती है। जब भी कलाई पर रक्षा सूत्र बांधने का अधिकार है तो बहना को ही है और बहना ही मानती है। यह जो है ना कि कहीं कहीं यह शब्द मिथ्या लगता है कि पत्नी जो है ना कि अपने पति के कलाई पर जो है ना राखी बांधती है। तो यहाँ से यह स्पष्ट हो गया कि यानी कि वो कहीं ना कहीं आज के परिवेश में सटीक नहीं लगता है, अर्थात उनको हम लोग नकार सकते हैं। और सर ये जो है महाभारत की सुनते हैं कुछ कहानी सामने उभर के आती है कृष्ण और द्रौपदी की, वो क्या है सर? शिशुपाल बहुत अत्याचारी था और शिशुपाल भगवान को 100 गाली दिया। जब भगवान ने कहा कि 100 से ऊपर तुम्हारा गाली हो जाएगा तो तुम्हारा वध कर देंगे, और उन्होंने 101 गाली जैसे दिया तो भगवान विष्णु ने, श्री कृष्ण ने सुदर्शन छोड़ा। सुदर्शन छोड़ने को उपरांत शिशुपाल का सिर काट दिया गया और पुनः सुदर्शन जब लौट कर आया भगवान श्री कृष्ण की हाथों में तो उनकी अंगुलियों पर घर्षण के कारण उनकी अंगुलियां से रक्तपात शुरू हो जाता है और द्रौपदी अपने साड़ी का पट चीर करके उनकी अंगुलियों पर बांध देते हैं। यह भी तथ्य जो है ना इसमें सटीक होता है कि द्रौपदी भी इन्हीं तिथियां में जो है कि बांधा था श्री कृष्ण को। श्री कृष्ण की बहना के रूप में द्रौपदी यहाँ उपस्थित हैं। यह भी कथा इसमें सटीक हो रहा है। जय श्री राम, जय श्री कृष्ण। मेरे दोस्त यहाँ हम लोगों को सामने बलि और लक्ष्मी विष्णु के रूप में सामने उभर के आया और इन्हीं सब बातों पे जो है सर चर्चा की महाभारत की कृष्ण और द्रौपदी की रिलेशन को भी। तो फिर कभी हम लोग मिलते हैं किसी अगले एपिसोड के साथ। धन्यवाद। आज का एपिसोड यहीं खत्म करते हैं। धन्यवाद। जय श्री